आज से हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फ्लोटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आखिर ये चैप्टर फ्लोटेशन होता क्या है? तो चैप्टर फ्लोटेशन का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? थ्रस्ट। आखिर ये थ्रस्ट होता क्या है तो उसी के बारे में जानते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आखिर उसमें किस तरह का फोर्स काम करता है। तो हम जब भी एक ब्लंट चाकू लेते हैं, बिना धार वाला चाकू से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो वो क्या होता है? नहीं कटता है, बहुत उसमें फोर्स लगता है तभी जाके वो कटता है और अच्छे तरीके से नहीं कटता है। जब उसी की जगह पे एक धार चाकू ले लेते हैं, पूरा शार्प चाकू, तो उससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो क्या होता है? वो बहुत जल्दी कट जाता है, हाथ में रखते ही हमारा हाथ कट सकता है ना। अब हम लोग बात करते हैं कील को। जब एक ब्लंट कील लेते हैं, मोटा कील मान लीजिए ले लेते हैं, जब मोटे कील को जब दीवार पे ठोकते हैं तो क्या होता है? वो अंदर नहीं जाता है ना। अब उसी के साथ में एक हम लोग नुकीले कील को जब दीवार में ठोकते हैं तो क्या होता है? वह दीवार के अंदर चला जाता है। तो आखिर ये सब चीज में क्या काम कर रहा है? क्यों नहीं जा पा रहा है? आखिर क्यों नहीं कट पा रहा है? इसी के बारे में चैप्टर है फ्लोटेशन, जो पहला टॉपिक है थ्रस्ट। तो हम लोग थ्रस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, ये एक मार्कर है, जो मार्कर को हम लोग क्या सरफेस पे रख रहे हैं। तो सरफेस पे रख रहे हैं तो इसमें इस मार्कर का वेट है, फोर्स है, जो कहाँ लग रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर पे। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब फोर्स, जब वेट, जब सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया पे पड़ता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? थ्रस्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स जब सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया पे पड़ेगा, जब सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया पे पड़ेगा तो हम लोग इसी फोर्स को क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो लिख सकते हैं हम लोग द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है इसमें एग्जांपल, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? सैंड में एक लड़का जो है सैंड में खड़ा है। जब हम लोग सैंड में जाते हैं, एक लूज सैंड में जाते हैं, तो ठीक है, तो क्या होता है? हमारा पैर जो है सैंड के नीचे धंस जाता है कुछ दूरी तक, कुछ डिस्टेंस तक। क्यों धंस रहा है? तो इसमें क्या काम कर रहा है? देखिए, इस लड़के का क्या होता है? जो टोटल फोर्स होता है वो कहाँ पे काम कर रहा है? दोनों पैरों पे आ गया है, जो कि सैंड में आ गया है। ठीक है, तो जब बॉडी का जब टोटल वेट इस पे काम करता है, परपेंडिकुलर एरिया पे काम कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है? दोनों पैरों पर सारा वेट इसका आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पैर जो है नीचे धंस जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग क्या करते हैं? ये लड़का जब सैंड में सो जाता है तो उसमें ज्यादा धंसता नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल वेट है वो क्या हो गया? बट गया। मतलब इसका जो टोटल फोर्स था, इसमें टोटल फोर्स इसमें बहुत कम है। मतलब ये जो है कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो बट गया है, फोर्स में बट गया, वेट पूरा बट गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये ज्यादा बालू के अंदर में नहीं जा रहा है, मतलब इसमें ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये ज्यादा बालू के अंदर नहीं जा रहा है। तो हम लोग प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर को आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बोल सकते हैं, जब थ्रस्ट जो है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वेट जो होता है, फोर्स जो होता है, वह एक यूनिट एरिया पे पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेशर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसी को बोलते हैं, मतलब इसका जो थ्रस्ट है, फोर्स है, वह कहां पड़ रहा है? यूनिट एरिया पे जब पड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेशर। तो प्रेशर को हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रेशर को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स को हम लोग, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? जहां एरिया, यदि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और यदि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। कैसे? इस चीज को समझते हैं। देखिए, एक पाइप है,
ठीक है। पाइप का इसमें देखिए एरिया बहुत कम है, तो इसका पानी का जो फव्वारा है बहुत दूर तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया इसका कम है, मतलब इसमें प्रेशर ज्यादा काम कर रहा है। अब इसमें पाइप को देखते हैं, इसमें क्या है, इसका मोटा एरिया है, तो इसमें का जो फव्वारा है वो बहुत कम दूरी तक जा रहा है, बहुत कम डिस्टेंस दूरी कर रहा है। तो यही देख रहे हैं, जहां एरिया कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां एरिया ज्यादा होता है वहां प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का क्या होता है यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट होगा वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब लोग इसमें बात करते हैं प्रेशर को हम लोग किस चीज से, प्रेशर के यूनिट को हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल। तो पास्कल को हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, पीए से डिनोट करते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, 1 पास्कल जो होता है वह होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका ये हो गया 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हम लोग, ठीक है, तो ये था हम लोग का थ्रस्ट और प्रेशर। तो आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग देखे थ्रस्ट के बारे में और प्रेशर के बारे में। थ्रस्ट क्या चीज था, थ्रस्ट था किसी भी ऑब्जेक्ट का जब फोर्स जब सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया पे पड़ता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। और प्रेशर क्या देखिए, प्रेशर जो है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, जो फोर्स होता है जब किसी यूनिट एरिया पे पड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर। यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया, जहां फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर एरिया पे, जहां फोर्स लग रहा है उसके यूनिट एरिया पे काम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया, है ना। फोर्स का अब इसमें यूनिट की बात की है तो यूनिट जो होता है फोर्स का हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, प्रेशर का यूनिट। और इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। तो पास्कल इक्वल टू क्या होता है, पीए से डिनोट करते हैं, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आज देखिए हम लोग क्या थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में काफी अच्छी तरीके से इसका स्टडी किए।